हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रम एनआर करंट जी के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 28 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। प्रश्नों के साथ साथ में मैं अलग से फैक्ट, अलग से जानकारी देता हूं जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वाइट की तरफ। आज का मोटिवेशनल क्वाइट देखिए, जहां हिम्मत खत्म होती है वहीं हार की शुरुआत होती है। दोस्तों, हमको हिम्मत रखना चाहिए। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हमारी वहीं से हार स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको हिम्मत रखना है और लक्ष्य को हासिल करना है, मंजिल को हासिल करना है। हमको हिम्मत नहीं हारनी है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर। सही आंसर ऑप्शन सी 26 सितंबर को 26 सितंबर को हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को इसकी जो थीम मैं नीचे लिखा हूँ, एनवायरनमेंट हेल्थ ए की पब्लिक इनोवेशन इन डिजीज प्रिवेंशन। ये इस साल का मतलब 2020 की थीम रही है। 2020 की ये थीम है। थीम भी आप याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य होता है, मनाने का जो उद्देश्य होता है, वो पूरे विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक फोटो देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर दो देखिए, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ये भी दिवस से संबंधित है। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर। सही जो आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इसका जो उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है, ये दर्शाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सही ऑप्शन डी है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे। फोटो नीचे देखिए आप। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 20 का आयोजन किया जा रहा है? जापान, अमेरिका, बांग्लादेश और जर्मनी। सही आंसर ऑप्शन ए है, जापान के साथ में ये नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 20 किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है जापान के साथ में। ये भारतीय नौसेना और जापान की जो समुद्री आत्मरक्षा बल है के बीच में चौथा संस्करण है। ये चौथा संस्करण है हाल ही में। और इसकी शुरुआत मतलब भारत और जो जापान है द्विपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास है उसकी शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी जनवरी 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी इसका ये चौथा संस्करण है 2020 में। आगे बढ़ते हैं। ये जापान की बात करते हैं। जापान के बारे में देखिए, राजधानी टोक्यो, राजभाषा जापानी, सम्राट नारुहितो और पीएम है योशिहिदे सुगा। मुद्रा यहाँ की येन। दोस्तों, आप कुछ दिन पहले यहाँ का जो पीएम थे
वो थे शिंजो आबे। शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अभी प्रधानमंत्री बन गए हैं योशिहिदे सुगा। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर भी आप स्टार लगाइए। यहाँ पर दोस्तों मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न ऐसे नहीं कि कोई भी प्रश्न उठा के डाल दिया। जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है वही प्रश्न मैं ज़्यादातर यहाँ पर डालता हूँ, ज़्यादातर वीडियो में लेके आता हूँ। तो हर प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। प्रश्न देखिए, हाल ही में अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से अभी हाल ही में अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को सम्मानित किया गया है। ये जो अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी हैं ये मलयालम कवि हैं, मलयालम भाषा के कवि हैं। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 55वां संस्करण था, इसका भी ये 55वां संस्करण था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता है भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और अभी जो पुरस्कार दिया गया है वो मलयालम साहित्य के लिए दिया गया है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। नीचे देखिए फोटो है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी का, ये फोटो है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक विकसित किया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पुणे। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इसका सही आंसर है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक विकसित किया है। जो मॉसिक है, जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, इसे स्मार्ट कार्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। ई वोटिंग मशीन है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यह है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य के केबल स्टैंड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी तेलंगाना इसका सही आंसर है। अभी हमारे केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और उद्घाटन किया है तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद जो राजधानी है तेलंगाना की, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। और इस जो केबल स्टैंड ब्रिज है इसकी जो लंबाई होगी 426 मीटर। 426 मीटर ये लंबा ब्रिज होगा। तेलंगाना की बात करें तो देखिए राजधानी हैदराबाद है, सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है। राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। इस राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। दोस्तों कई बार प्रश्न बना है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है, तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। विधान परिषद की यहाँ पर देखिए 46 सीटें, विधानसभा की 119 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें। लोकसभा की यहाँ पर देखिए 17 सीटें लोकसभा की। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। सही आंसर ऑप्शन ए है
केरल। केरल इसका सही आंसर है। केरल सरकार ने गैर संक्रामक रोग रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है। केरल की बात करें तो केरल के बारे में देखिए, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल पी सत्यशिवम है, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, विधानसभा की 140 सीटें, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें। केरल को गॉड ऑन कंट्री, ईश्वर का अपना घर भी कहते हैं। यहाँ का जो राज्य उत्सव है वो ओणम है। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे में रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पुणे, आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। आईआईटी कानपुर के साथ में भारतीय रेलवे ने अपनी अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है, आईआईटी कानपुर के साथ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, यह है प्रश्न नंबर 9। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाने वाला था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाने वाला था? ऑप्शन है गोवा, छत्तीसगढ़, मुंबई और कोलकाता। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। गोवा में IFFI, इफ्फी, इसको इफ्फी बोलते हैं। इफ्फी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इफ्फी। इफ्फी का जो आयोजन होने वाला था वो गोवा में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से उसको स्थगित कर दिया है और ये आयोजन होने वाला था 20 से 28 नवंबर को आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे अगले वर्ष जनवरी तक स्थगित कर दिया है। और ये जो उत्सव था, महोत्सव जो था, ये इसका 51वां संस्करण था। 51वां संस्करण होने वाला था, लेकिन हाल ही में कोरोना की वजह से उसको स्थगित कर दिया है और अभी इसको स्थगित जो किया है वो जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया है। ये इफ्फी की मैं फुल फॉर्म आपको बताया हूँ। इफ्फी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ें, गोवा की बात करें तो गोवा के बारे में देखिए, राजधानी पणजी है, सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है, घनत्व यहाँ का 394 वर्ग किलोमीटर है, कुल जिले 2 हैं, राजभाषा कोंकणी है, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, विधानसभा की 40, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें। प्रमुख राष्ट्रीय पार्क देखिए, मोल्लेलम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर सेंचुरी, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत और जापान। सही आंसर ऑप्शन ए है चीन। चीन इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। चीन द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया है। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भाग लिया। यह जैव विविधता पर आगामी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से 1 सप्ताह पहले आयोजित की गई। इसका जो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर विचारों का आदान प्रदान करना। दोबारा से सुनिए, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर विचारों का आदान प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बात करें, चीन के बारे में बात करते हैं। चीन की बात हुई है तो इसलिए चीन के बारे में बात करें। राजधानी बीजिंग है, सबसे बड़ा शहर शंघाई है, राजभाषा मंदारिन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कचियांग है और मुद्रा है यहाँ की रेन मुनबी यहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए, किस देश ने 2020 में
कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया CICA का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन है ईरान, इराक, तुर्किस्तान और कजाकिस्तान। सही जो आंसर है ऑप्शन डी है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इसका सही आंसर है। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया पर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी भाग लिया। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं विदेश मंत्रालय के, वो हैं डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने इस बैठक में भाग लिया और इसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान से स्थानांतरित करके कजाकिस्तान को दे दी गई। भारत 1999 में स्थापना के वर्ष से ही CICA का सदस्य रहा है। CICA को आपको उसका फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका अध्यक्ष का जो पद ग्रहण किया था वो किया कजाकिस्तान ने। ये ताजिकिस्तान की इसकी अध्यक्षता करने वाला था, लेकिन उसको स्थानांतरित करके कजाकिस्तान कर दिया गया। कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने गुंडा तथा असामाजिक गतिविधियां रोकथाम विधेयक पारित किया? राजस्थान, गुजरात, बिहार और केरल। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर है। इसको पारित किया गया है 24 सितंबर 2020 को इसको पारित किया है। इस विधेयक में असामाजिक तत्वों और अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसके अलावा पुलिस को 15 दिनों के बजाय 30 दिनों की रिमांड लेने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ में 60 दिनों के वर्तमान प्रावधान के बजाय 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की जा सकती है। ये विधेयक में संशोधन किया है और पारित किया है इसको 24 सितंबर 2020 को। गुजरात के बारे में बात करें, गुजरात के बारे में देखिए, भारत की पहली पुलिस जिसके पास टेजर गन है, टेजर गन के बारे में आपको बताया है। इलेक्ट्रॉनिक्स गन है, इससे ई-सॉक्स लगते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसके अलावा उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है। इसके अलावा दोस्तों सौर जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो प्राप्त की जाती है, वो सौर पैनल जो लगाए गए हैं गुजरात में सबसे ज़्यादा लगाए हैं। गुजरात प्रथम स्थान पर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। कुल जिले 33 हैं। राजभाषा गुजराती है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जो बीजेपी के हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा की 182, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान देखिए यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बेलभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा देखिए पर्यटन स्थल देखिए सोमनाथ मंदिर, द्वारकानाथ मंदिर। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है जो आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? अनिल अग्रवाल, सीमांचल दास, राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी। सही आंसर जो भी होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कल का प्रश्न था, कल का प्रश्न देखिए, हाल ही में DRDO ने ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया?
ऑप्शन ए इसका सही आंसर, मैं उसको हाईलाइट किया हूँ, अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने वीडियो को पहली बार देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों सभी के लिए धन्यवाद।